तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा ये स्वर्ग जैसा बसेरा है ना, फिर से हरा भरा हो जाएगा। बस करो तानिया, मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं या मेरे पास तुम्हारी बातों का जवाब नहीं, बल्कि मैं अपने बड़े भाई और तुम्हारे रिश्ते का लिहाज करता हूं, सिर्फ इसलिए चुप। अरे रणबीर जी, वो मल्होत्रा साहब से बात हो गई थी ना? हाँ भाई। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है, उनको फोन करके तो आ जाएंगे। हाँ बोलो। आपको याद है ना, आज आपको एयरपोर्ट जाना है लाली को लेने। जनाब, ये भी कोई भूलने वाली बात है? अरे भूलोगे नहीं, ये मैं जानती हूँ, पर वक्त से वहां पहुंच जाना। कहीं ये ना हो उसकी फ्लाइट आ जाए और आप वहां पहुंचे ही ना, बेचारी को वेट करना पड़ेगा। हाँ, और अगर देर हो गई ना बाबूजी, तो बुआ जी घर में आकर बवाल खड़ा कर देंगे। हाँ यार, बवाल तो बहुत बड़ा होगा और उस बवाल को कोई रोक भी नहीं पाएगा। रणबीर जी भाई। एक काम कर बेटा, तू ही चले जाना एयरपोर्ट, अपनी बुआ को ले आना है? मैं अकेले जाऊंगा? नहीं, अरे ड्राइवर को साथ लेके जाना। अरे बाबूजी, अगर आप नहीं गए ना बुआ जी को लेने, तो वो आकर इशू बना देंगी बहुत बड़ा। देखिए, अगर मैं नहीं गया तो चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं गए ना तो समझ लीजिए फिर। रणबीर सही कह रहा जी, जाना तो आपको ही पड़ेगा, वरना लाली को अच्छा नहीं लगेगा। ओह, मैं ही चला जाऊंगा जी। तू क्या देख रहा है? जरा जल्दी चल, मीटिंग खत्म करके मुझे तो एयरपोर्ट भी जाना। चल जल्दी। बाय।
तो अब बताओ टोनी कि क्या करना है। क्या बताऊं तानिया, करना तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ प्लानिंग की थी मैंने तुम दोनों को लेकर, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो सब पूरा हो पाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है टोनी? हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। हमने जैसा कहा है हमने तो वैसा ही किया है हमेशा, और आगे भी हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। हम नहीं तानिया, मैं कहूं। मेरा मतलब एक तुम ही तो हो जो मेरी सब बातों को समझकर उनको फॉलो करती है, वरना तुम्हारा वो मिट्टी का माधो, वो तो हमेशा अपने तरीके से चलने की कोशिश करता रहा। अरे उसे कोई समझाए कि किताबी बातें सिर्फ किताबों के लिए होती हैं। किताबी बातों से 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, लेकिन सपनों के महल खड़े नहीं होते। देखो तानिया, जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना, पैसा कमाना है, तो प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। खोखले उसूलों पर सपनों की तामीर नहीं हुआ करती। I understand टोनी कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर क्या कर सकते हैं? ईशान ऐसा ही है। मैंने उसकी इस आदत को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तानिया, अभी इस कोर्ट केस को ही ले लो। अगर ईशान थोड़ा सा झूठ बोल देता तो क्या हो जाता? अरे उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगर हम ये कोर्ट केस जीत जाते तो आज हम किस पोजीशन में होते। लेकिन ईशान के सच्चाई के भूत ने सब कुछ खराब करके रख दिया। I know टोनी, इस केस को लेकर ईशान ने बहुत गलतियां की हैं। इनफैक्ट इस बात को लेकर मेरी और ईशान की बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। क्यों? क्या हुआ था? वही पुराना राग। My family, my babuji, my principles, my ethics. I'm just so fed up listening to all this. एक चीज की एक लिमिट होती है। तुम्हारे श्रवण कुमार की ना कोई भी लिमिट नहीं है, वो नहीं सुधरेगा। और सच कहूं तानिया, अगर वो नहीं सुधरा ना तो मुझे भी कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ ज्यादा निभा पाऊंगा। तुम ऐसा मत कहो टोनी, मैं उससे बात करूंगी ना। तानिया, तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम करके देख, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुधरे। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। अरे भाई साहब, ये सामान पैक कर कहाँ चल दिया आप? परजाई जी, मैं पिंड जा रहा हूँ। यूं अचानक? सब ठीक तो है ना पिंड में? परजाई जी, सब ठीक है। अब इतने दिनों के मुझे यहाँ आए हुए, अब जाना तो है ही ना। और कितने दिन रुक सकता हूँ मैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? ये आपका घर नहीं है। आप यहाँ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आपके साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ओ पुत्र, तो क्या हुआ? जब मन करेगा फिर आ जाऊंगा। और भाई साहब, आपको जाने की जरूरत क्या है? परजाई जी, जाना तो बहुत पहले था, पर वो केस के सिलसिले में जब देखा कि वीरू बहुत परेशान रहता है, तो मैं उसे ऐसे परेशानी में छोड़ के जा नहीं सकता था ना। अब सब ठीक हो गया है तो मैं जा रहा हूं। अब बहुत काम पड़ा है वहां। आपने बताया इनको? हाँ, मैंने अभी फोन पर बता दिया है, क्योंकि अगर सामने बताता तो वो जाने नहीं देता। पर चाचा जी, आज लाली बुआ आने वाली हैं, आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? हाँ हाँ, मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। भाई अब कुछ दिन तो यहाँ रुकेगी ना, तो बीच में आके किसी दिन मिल जाऊंगा उसे। पर भाई साहब, अगर लाली को ये पता चला कि आप यहाँ थे और आज ही वापस गए हैं, वो भी उससे बिना मिले,
उसे बहुत बुरा लगेगा। आप तो जानते ही है ना, उसका हमसे ज्यादा लगाव है आपके साथ। हाँ परजाई जी, मैं जानता हूं, और मैं उसे नाराज तो कर ही नहीं सकता, पर मेरा पिंड जाना भी जरूरी है। भाई वहां खेती बाड़ी का काम कब से रुका हुआ है। ठीक है, अगर आपका जाना जरूरी है तो मैं नहीं रोकूंगी, पर फिर भी अगर आप लाली से मिलकर चले जाते तो। हाँ बाबूजी, अगर मम्मी जी चाहती हैं तो एक दिन रुक जाइए ना। अब एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, मैं लाली से मिलकर कल चला जाऊं। हेलो। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। मैं? ये मैं कौन है जी? मैं सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन? जी कौन सी सिमरन? ये वो वाली सिमरन या फिर? मैं न दूसरी न तीसरी, पहली सिमरन बोल रही हूँ, मिसेस सिमरन सिंह। ओह, मिसेस सिमरन सिंह आप हो? मुझे लगा शायद कोई मिसेस सिमरन खुराना या कोई मिसेस सिमरन मेहता ना बोल रही हो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओहो, मैं खूब जानती हूँ आपके कंफ्यूजन्स को। एक काम कीजिए, आप ना अपनी ये सारी सिमरनों को मुझे मिला दीजिए, एक एक करके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। अरे नहीं भाई नहीं, इतनी सारी सिमरन इकट्ठी हो गई तो इस बेचारे रणबीर का क्या होगा? भाई कुछ तो रहम कीजिए। अच्छा बस बस बस, वैसे भी आपसे इन बातों में जीतना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस बात के लिए मैंने कॉल किया था वो बात ही भूल जाऊं। अच्छा, आपने किसी बात के लिए फोन किया? बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? क्यों, आज कोई खास बात है जो आप मुझसे खाने के लिए पूछ रही हैं? नहीं, खास बात तो नहीं है, पर वैसे ही मैंने कई बार देखा है कि मम्मी जी ना बाबूजी को पूछती हैं, आप क्या खाएंगे जी, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? तो मैंने सोचा मैं भी पूछ लूं कि आप क्या खाएंगे जी, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? हेलो रणवीर, रणवीर आप लाइन पर हैं? हाँ, एक्चुअली आपने एकदम से पूछा तो कुछ समझ में नहीं आया। इनफैक्ट कुछ दिमाग में नहीं आया। अब आप एक काम कीजिए ना, आपको तो मेरी सारी फेवरेट चीजें पता ही हैं। आप हाँ तो उनमें से ही कुछ बना लीजिए, और वैसे भी आप तो सब कुछ अच्छा ही बनाती है ना। ठीक है, तो मैं बना दूंगी। चलिए अब मैं फोन रखूं? ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, अब तो मुझे रात के खाने का इंतजार रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी काम में मन लगेगा अभी। ठीक है, मैं रखता हूं। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड आस्किंग मी।
सर ये रणबीर सर, श्रीवास्तव जी, आप लोग कब आए? जी अभी अभी, जब आप ख्यालों में खोए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। सर, ऐसी वो कौन सी खुशखबरी है जिसे आप अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हैं? जरा हमें भी तो पता चले। चड्ढा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। नहीं सर, ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो राज है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ऐसी मुस्कुराहट इंसान के चेहरे पर तभी आती है जब वो किसी के प्यार में पड़ता है। श्रीवास्तव जी, आप तो कहाँ की बात कहाँ ले गए? एक्सपीरियंस स्पीक्स। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर, ये मुस्कुराहट सिर्फ ऐसी वाली तो नहीं है। और फिर सर, आपके साथ तो कहावत भी बिल्कुल फिट है कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। क्या मतलब वास्तव भाई? चड्ढा जी, सर की अभी नई नई शादी हुई है और भाभी के साथ रोमांस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सर तो कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझ गए थे। अब जाके तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से फ्री हुए हैं, तो रोमांस करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? चलिए कुछ काम भी कर लेते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं सर। सर, ये टोनी का स्यापा खत्म होने के बाद हमने बिल्डर्स और सप्लायर को सबको अलर्ट कर दिया है। फाइनल प्रिंट 2-3 दिन में मैं आपके सामने हाजिर कर दूं। यस सर, वी आर ऑल सेट, बस आपके गो कहने की देर है। वेरी गुड श्रीवास्तव जी, मैं आपसे यही सुनना चाहता था। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, जैसी वो पूरी हो जाती हैं काम शुरू कर देते हैं। भाऊजी से मेरी बात हुई थी, वो अथॉरिटीज के टच में है। जैसे हमें वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है, हम अपना काम शुरू कर देंगे। और चड्ढा जी, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि आप अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और आपने सारी तैयारियां की हुई है। वेरी गुड, थैंक्स टू यू एंड योर टीम। माय प्लेजर सर। तो सर अब हमें भी इजाजत दीजिए। अरे मुझे भी कहीं निकलना था, जरूरी काम था, अब मैं भी चलता हूँ। चलिए कल मिलते हैं। ओके सर। परछाई जी, अभी तक आरती की थाली तैयार हुई कि नहीं? हो गई तैयार। तू तो ऐसे उतावली हो रही जैसे लाली नहीं पता नहीं कौन आ रहा है। अरे लाली ही तो आ रही है, आपको पता है ना कितने सालों के बाद आ रही वो हमारे घर पे। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा, जाके देख कमरा साफ हुआ कि नहीं लाली का। हाँ शंकर, जा नहीं पूरा घर सर पे उठा लेगी आज सुखी। अरे गौरी कहाँ मर गई आज? तुम लोग यहाँ सिर्फ हंसते ही रहोगे या कुछ कामकाज भी करोगे? अरे मम्मा, लाली बुआ ही आ रही है ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो प्रधानमंत्री ही है वो। चलो उठो, काम वाम करो कुछ हमारे साथ। चलो उठो। चलो भाई चलो, होम मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया प्रधानमंत्री के आने का। लगता लाली आ गई। आ गई लाली, स्वागत कर ले उसका।
सुखी, अब लाली को यूं ही बाहर खड़े रखेगी कि आरती भी उतारेगी? हाँ 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 परछाई जी। कैसी है तू? इतने सालों बाद तुझे देखा। चल आन। सिमरन, बहुत प्यारी हो। थैंक यू। हैंडसम यंग बॉय। कैसे हैं बुआ जी आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मिस किया आपको। अच्छा, वीर जी ईशान कहाँ है?